Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about corporate governance mechanism and control. So let us start with the topic. This video covers the topic corporate governance mechanism and control. First of all, internal corporate governance mechanism. Internal corporate governance mechanism is under the control of firm. It includes board structure, audit committee structure, internal auditors, ownership structure, etc. कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो कंट्रोल है वो टू हैंड्स में होगा, या तो इंटरनल पार्टीज़ के हैंड्स में होगा या फिर एक्सटर्नल पार्टीज़ के हैंड्स में होगा. अगर कंट्रोल इंटरनल पार्टीज़ के हैंड्स में होगा देन इट इज़ कॉल्ड इंटरनल कॉरपोरेट गवर्नेंस कंट्रोल मैकेनिज्म, एंड अगर कंट्रोल एक्सटर्नल पार्टीज़ के हैंड्स में होगा देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कॉरपोरेट गवर्नेंस कंट्रोल मैकेनिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंटरनल कॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म. सो इंटरनल कॉरपोरेट गवर्नेंस कंट्रोल मैकेनिज्म किसके अंडर होगा? फर्म के कंट्रोल के अंडर होगा. इट इंक्लूड्स बोर्ड स्ट्रक्चर, ऑडिट कमिटी स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑडिटर्स, ओनरशिप स्ट्रक्चर, एट्सेट्रा. सो फर्स्ट कम्स ओनरशिप कंसेंट्रेशन. It defines the relative amounts of stock owned by the individual shareholders and institutional investors. In transition and emerging economies, concentration of ownership is often prominent. On average, the controlling shareholder owns nearly half of a listed company compared to the millions of minority shareholders, with each owning a minuscule amount of shares. Ownership concentration में ये डिफाइन होगा कि कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स ने होल्ड किए हैं एंड कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्ट किया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने. सो इंटरनल कॉरपोरेट मैकेनिज़्म में फ़र्स्ट हेड कौन सा होगा? ऑनरशिप कंसेंट्रेशन, जिसमें ये क्लियरली डिफाइंड होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने शेयर्स ऐसे हैं जो शेयर होल्डर्स ने होल्ड किए हैं एंड कितने शेयर्स ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्ड किए हैं. So first is ownership concentration. Next comes board of directors. The board is responsible for representing the firm's owners by monitoring the top level managers' strategic decisions. So जो board of directors होंगे, जो board के members होंगे, वो responsible होंगे for representing the firm's owners by monitoring the top level managers decisions. जो टॉप लेवल मैनेजर्स के डिसीजंस हैं उनको मॉनिटर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन. फर्म्स में यूज़ सैलरी, बोनसेस एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स टू अलाइन मैनेजर्स इंटरेस्ट विद द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. सो जो फर्म है वो सैलरी का यूज़ कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस पे आउट कर सकती है, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है सो दैट कि वो लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्टेंस में रहें एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ. सो जो कंपनसेशन की स्ट्रैटेजी है वो भी किसके हैंड्स में होगी? फर्म के हैंड्स में होगी. Next, separation of chief executive officer and chairman of board roles. Shareholders elects board of directors, who in turn hire a CEO to lead management. Shareholders board of directors को elect करेंगे and who in turn hire किसे करेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, सो दैट कि वो मैनेजमेंट को रन कर पाए. तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बोर्ड की वो किससे रिलेटेड होगी? सिलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ CEO. CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर.
सो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या होगी? इट इज़ रिलेटेड टू द सिलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द CEO. In many corporations, the CEO and chairman of the board roles are held by the same persons. काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा है कि जो CEO है और जो चेयरमैन है उसके रोल्स एक ही पर्सन परफॉर्म कर रहा है. सो ऐसी सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी. सो इट्स बेटर कि जो फर्म है उसके हैंड्स में ही है कि वो सेपरेशन करे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एंड चेयरमैन की, सो दैट कि इन फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स ना हो इन दोनों पार्टीज़ में. So next comes external CG mechanism. External corporate governance control mechanism are controlled by those outside the business organization and serves the objectives of entities. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज़्म है वो किसके हैंड्स में होगा? इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म. एंड जो एक्सटर्नल CG मैकेनिज़्म है ये कंट्रोल्ड इसका जो कंट्रोल है वो किसके हैंड्स में होगा? आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और वो कौन कौन सी पार्टीज़ हो सकती हैं? रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So first comes regulators, the bodies that are established as an independent organization by the government to regulate the activities of the company in an industry is termed as regulatory bodies. So regulatory bodies कौन सी होंगी? जो establish हुई हैं as an independent organization और जिसकी establishment किसने की है? गवर्नमेंट ने, so that कि वो कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर पाएँ. लाइक Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Ministry of Corporate Affairs, National Foundation for Corporate Governance, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Chartered Accountants, etc. Next comes gatekeepers. These are the intermediaries who provide important services that benefits the investors. For example, of credit rating agencies evaluating the company's credit worthiness, etc. गेटकीपर्स कौन होंगे? ये मिडल मैन्स होंगे और इंटरमीडियरीज होंगे जो अपनी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक वी कैन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़. अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होंगी वो भी एक मिडल मैन का वर्क करेंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उनका मेन फंक्शन क्या होगा? क्रेडिट रेट्स असाइन करना एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट वर्दीनेस. Next, institutional investors. These are organizations which pool a large sum of money and invest those sums in the companies. Institutional investors are highly specialized investors and act on the behalf of others. So ये जो institutional investors होंगे ये वो organizations होंगी जिनके पास large sum of money है and जो इन सम्स को इन्वेस्ट करेंगे इन अदर कंपनीज़. एंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स होंगे ये जो दूसरे पर्सनस के बेसिस पे क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, दूसरे पर्सनस के बिहाफ पे एक्ट करेंगे. सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे जो दूसरी कंट्रीज़ से आके हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे. सो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स होंगे एंड दे एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स. सो ये कुछ एक्सटर्नल पार्टीज़ होंगी जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से कि कंट्रोल होगा एक ऑर्गेनाइजेशन पे. लेकिन ये फैक्टर्स ऐसे हैं, ये एंटिटीज़ ऐसी हैं जो फर्म के कंट्रोल में नहीं हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो. इस वीडियो में हमने स्टडी किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज़्म एंड कंट्रोल मैकेनिज़्म. 2 टाइप्स का था, इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज़्म एंड एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज़्म. सो थैंक यू सो मच.